सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पार्लियामेंट को एक एडवाइस दे दी है, रिकमेंडेशन दे दी है कि आपने जो नए क्रिमिनल लॉज लाए हो, जो हमारे ओल्ड कॉलोनियल समय के जो लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सबको आपने रिप्लेस करके जो नए लॉज लेके आए हो, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब काम तो आपने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन सेक्शन 498A जो कि आईपीसी में दिया हुआ है, आपने उसको एज इट इज कॉपी कर लिया है भारतीय न्याय संहिता में, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब आपने जो पुराने लॉज हटाए हैं उसको नए लॉज में कन्वर्ट किया है, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अभी प्रैक्टिकल रियलिटीज चल रही हैं उसके हिसाब से आप उसको लॉ को चेंज करके आप उसको भी कन्वर्ट करके लगाओ नए लॉ में, जो कि यहाँ पे गाइस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है, चलिए आपको ये समझा देते हैं। तो गाइस जो सेक्शन 498A है वो आप जानते हो, क्रुएल्टी की बात करता है बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव ऑन हिज वाइफ। मतलब जो वाइफ होती है हस्बैंड की, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, कोई क्रुएल्टी करता है बाय हस्बैंड और या फिर उनके रिश्तेदार, तो उसको क्रुएल्टी माना जाता है। तो गाइस सेक्शन तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, पर्पस इसका बहुत ही ज्यादा नेक है, इंटेंशन भी बहुत ज्यादा नेक है, लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज बढ़ने लगा है। अब गाइस इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेन्युइन केसेस इसके नहीं आते, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है तब भी वाइफ पहुंच जाती है पुलिस के पास कि मेरे ऊपर क्रुएल्टी हो रहा है, हस्बैंड के ऊपर, उसके रिलेटिव्स के ऊपर केस कर देती है, जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आपने इस 498A को कॉपी पेस्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको नेसेसरी चेंजेस भी करने चाहिए थे। अब ये जो नया प्रोविजन वो आपको सेक्शन 85 एंड 86 में देखने को मिलेगा भारतीय न्याय संहिता में। अब गाइस जो प्रेजेंट केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही है, वो ये है, केस ये है कि जो हस्बैंड की वाइफ होती है वो फर्जी एलिगेशंस लगा देती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये केस बनता है वहां पे जब चार्जशीट फाइल की जाती है, और जब हस्बैंड अपील करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिफ्यूज कर देती है इस चार्जशीट को क्वाश करने से। फिर हस्बैंड पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में अभी बोला है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो वाइफ ने जितने भी एलिगेशन चार्जशीट में लगाए हैं वो वेग है, कोई भी वहां पे क्रिमिनल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड देखने को नहीं मिल रहा है। प्लस जो वो घटनाएं बता रही हैं कि उनके साथ ये हुआ, चीजें ऐसी हुई, उसका ना स्पेसिफिक कोई डेट है, ना कि उसका कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चार्जेस इतने ज्यादा वेग थे कि पुलिस को भी लगा कि हाँ भाई, ये जो परिवारजन हैं ये हस्बैंड के, उनके खिलाफ चार्जेस नहीं लगाना चाहिए, तो उनको वहां पे छोड़ दिया था पुलिस वालों ने। तो गाइस यहाँ पे कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को ये FIR चार्जशीट पढ़ के ये समझ में आ गया था कि ये जो हस्बैंड ने डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी अगेंस्ट हिज वाइफ, बस उसी के खुन्नस में वाइफ ने ये फर्जी केस कर दिया है अगेंस्ट हस्बैंड। और उसी के बेसिस पे गाइस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो 498A है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पिछले कुछ सालों में कई ज्यादा केसेस बढ़ते हुए आ रहे हैं इसके फेक केसेस के। और गाइस सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, अगर उनके बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, थोड़ी मोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बात बात पे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो, पुलिस के पास अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लेके जा रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि सुलझने की जगह और भी चीजें उलझ जाती हैं। तो कई बार गाइस ऐसा भी देखा जाता है कि मान लीजिए वाइफ सीधी सादी है, तो उसके जो घर वाले होते हैं, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, वो उसको चढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारे पति ने ये कर दिया, वो कर दिया, तुम जाओ पुलिस के पास पहुंच जाओ, तुम ये केस कर दो, तुम वो कर दो। तो ये सारी चीजें भी हो जाती है। अगर वाइफ भोली भाली उनके बातों में आ जाती है, तो जब बात पुलिस के पास जाती है, तो अगर कुछ समझौता होने लायक होता भी है तो वो वहां पे नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जानते हो, पुलिस के पास जब केस जाता है तो हमारा जो समाज में है ना, उसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो जाती है। अब गाइस मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लोज विसिनिटी में एक लोग थे, तो उनका कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो जो डिस्प्यूट था प्रेटी मच वो उसका सोल्यूशन मिल सकता था, सुलझ सकता था। लेकिन क्या होता है कि जो वाइफ होती है उनको उनके घर वाले चढ़ा देते हैं, तो वो पुलिस वाले के पास पहुंच जाती हैं। अब जब बात पुलिस के पास पहुंचती है, तो जब पुलिस हस्बैंड के घर पे आते हैं, जो मेरे जानने वाले थे, तो वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल केस यही होता है कि बातें सुलझने से ज्यादा और उलझ जाती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। क्योंकि समाज में भी बदनामी होती है कि हाँ, घर पे पुलिस आई है, फिर जब हस्बैंड अगले दिन घर से निकलेगा 50 लोग पूछेंगे कि भैया क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें होती हैं। और गाइस यही सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कही है कि आपको पुलिस एज अ लास्ट रिजॉर्ट देखना चाहिए। ये नहीं है कुछ भी हो गया, छोटी मोटी लड़ाई होगी तो आप पुलिस के पास पहुंचे जा रहे हो। मैरिज हमारे यहाँ एक सैक्रामेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए उसको लास्ट रिजॉर्ट रखना चाहिए पुलिस को। नहीं तो गाइस ऐसा कई बार होता है कि जो लड़की वाले होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए ही सिर्फ फर्जी केस लेके पुलिस वाले के पास पहुंच जाते हैं। तो ये चीज होती है। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जेन्युइन केसेस नहीं होते, क्रुएल्टी के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, मिसयूज, ये बढ़ गया है कहीं ना कहीं, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज कर लिया है।